हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आयत के बारे में। रेक्टेंगल क्या होता है, आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल और आयत का विकर्ण कैसे आप निकाल सकते हो। बहुत ही आसानी से ट्रिक से समझेंगे। देख सकते हो हमने कोई आयत ABCD लिया हुआ है, ठीक है। इसी से आपको पूरा निकाल कर दिखाएंगे आयत का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण, ठीक है। तो यार प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो बात करते आयत की, ठीक है। तो जो रेक्टेंगल होता है उसकी जो लंबी भुजा आपको दिख रही है इसे हम लोग लंबाई या लेंथ कहते हैं, ठीक है। लेंथ कहते हैं इंग्लिश में लंबाई, ठीक है। तो ये जो लंबाई है और इसके सामने वाली भुजा, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर, अर्थात AB = DC लिख सकते हो आप, ठीक है। और ये जो इसके बाद ये वाली छोटी वाली भुजा है इसे हम लोग कहते हैं चौड़ाई, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, चौड़ाई कहते हैं, ठीक है। तो ये चौड़ाई भी क्या होगी, देखो ये जो AD है आपकी, ये किसके बराबर हो जाएगी, BC के, ठीक है। क्योंकि आमने सामने की भुजाएं आयत में बराबर होती है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो AD = BC या BC = AD, ठीक है। तो लंबाई बड़ी वाली भुजा और आपकी छोटी वाली भुजा चौड़ाई और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और जो इसके बीच बने कोण होते हैं वो 90 डिग्री के। देखो ये जो कोण आपके बने हुए हैं ये 90 अंश होते हैं, अर्थात समकोण होते हैं। मतलब जितने भी कोण वर्ग में होंगे वो आयत में होंगे वो सारे कोण 90 अंश। आयत में भी सारे कोण 90 होते हैं, वर्ग में भी सारे कोण 90 ही होते हैं, ठीक है। तो दोनों बात आपको याद रखनी है। आयत में बने सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आप बात करें आयत का फॉर्मूलों की, तो देखो जैसे पहला आपको निकालना हो आयत का क्षेत्रफल। आपसे कहा जाए, क्वेश्चन दिया हो, कहा जाए आयत का क्षेत्रफल निकालो, तो कैसे निकालोगे। तो आयत के क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल बात करें सिंपल क्षेत्रफल की, तो जो इसके अंदर का ये घिरा हुआ भाग होता है, जो अंदर का खाली भाग होता है, ये पूरा क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई। ये लंबाई है आपकी और ये वाली आपकी चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला लिख सकते हो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे में चौड़ाई, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, लंबाई गुणे क्या हो जाएगा, चौड़ाई। तो अब यहाँ से आपको लंबाई गुणे चौड़ाई वाला फॉर्मूला याद रखना है। और मात्रक क्या हो जाएगा इसका, वर्ग इकाई, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब मान लो आपको लंबाई यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दी हो, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर दी हो, तो आप कैसे क्षेत्रफल निकाल सकते हो। सिंपल लंबाई की माप रख दो और देखो ये जब आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो ये वाली भुजा भी 4 हो जाएगी और वो वाली 3, ठीक है। आप देखो लंबाई आपको कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर, तो लिख दो 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और इंटू में चौड़ाई कितनी है आपकी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये यहाँ पे वर्ग इकाई था, ठीक है, वर्ग इकाई। आप देखो चौड़ाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर, तो इसका गुणा कर दो, तो 3 चौको 12 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही है कि इसकी मात्रक क्या होता है, वर्ग इकाई, अर्थात इकाई की जगह सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, मीटर होता तो मीटर हो जाता। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। आप बात करें आयत के परिमाप की कि आप परिमाप कैसे निकाल सकते हो। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला लगाते हैं। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। देखो ये आपकी जो पूरा ABCD, ये पूरी आपकी जितनी भी दूरी A से B, B से C और C से D और D से A तक, ये पूरा परिमाप होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। और आगे क्या हो जाएगा, मात्रक इसका इकाई। तो इसका फॉर्मूला होता है आयत के परिमाप का 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई इकाई, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप सॉल्व कर लो। लंबाई कितनी दी गई है, 3 प्लस चौड़ाई कितनी दी गई है, 4। चौड़ाई कितनी, 4। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो 2 गुणे 3 + 4 7, तो 14 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा, ठीक है। तो आयत का परिमाप कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने क्षेत्रफल भी निकाला, परिमाप भी निकाला। आप बात करें आयत का विकर्ण आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो आयत के विकर्ण का फॉर्मूला आप लगा सकते हो, देखो, ठीक है। आयत का विकर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, देखो विकर्ण जो होता है ये वाली, देखो D से B तक की, ये मतलब जो बीच वाली लाइन होती है इसे विकर्ण कहते हैं। यहाँ आपका A से C, ये आपका क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो विकर्ण आप कैसे निकाल सकते हो, सिंपल विकर्ण निकालने का फॉर्मूला आप पाइथागोरस प्रमेय भी इस पे लगा सकते हो। मान लो BD की वैल्यू, BD क्या है, विकर्ण है, इसको निकालना है आपको। तो क्या हो जाएगा आपका, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट ये भी फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, क्या होता
होता है इसका फॉर्मूला आयत के विकर्ण का? आयत का विकर्ण का फॉर्मूला होता है लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है आयत के विकर्ण का? लंबाई के स्क्वायर प्लस का चौड़ाई के स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, और मात्रक क्या हो जाएगा? इकाई। ठीक है, मात्रक इकाई होगा और अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे अंडर रूट लगाया, लंबाई का मान कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का मान 4, तो 4 का स्क्वायर और हो जाएगा इकाई। ठीक है, वर्ग कर दो, 3 का 9, 4 का 16, तो 16 में 9 जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 25 और बाहर आ जाएगा अंडर रूट से तो 5 सेंटीमीटर। ये आ गया आयत का विकर्ण। ठीक है, तो इसी टाइप से आप आयत का विकर्ण, परिमाप और क्षेत्रफल तीनों को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई वर्ग इकाई, आयत के परिमाप का फॉर्मूला 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई इकाई, और आयत के विकर्ण का फॉर्मूला अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर इकाई। ठीक है, तो ये है आयत, देख सकते हो आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।